ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में किसी भी जॉइंट में कोई दिक्कत हो तो एमआरआई इज़ वेरी कॉमनली डन। जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं और जो हमारी एमआरआई की रिपोर्ट में जो चीज़ें हमें मेंशन करके आ रही हैं रिपोर्ट में, क्या वो दोनों मैच कर रही हैं? क्योंकि एमआरआई की रिपोर्ट में तो बहुत माइन्यूट चीज़ें भी आ जाती हैं, मेनिस्कस टीयर, ग्रेड 1 टीयर। तो ग्रेड 1 टीयर वर्ड इज़ वेरी फ्राइटनिंग फॉर द पेशेंट। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज एमआरआई ट्रैप। तो एमआरआई इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द पजल, नॉट द होल पजल। तो हम एमआरआई को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। आप अपना एमआरआई कराएंगे या मैं अपना एमआरआई कराऊंगा तो आई एम श्योर आई विल हैव मेनी डिस्क बल्जेस। ओके, बट मेरे को कोई पेन नहीं है, हाँ। तो क्या मैं उस डिस्क बल्ज को इम्पोर्टेंस दूंगा? दिस इज एमआरआई ट्रैप। क्या आपकी एमआरआई रिपोर्ट आपकी सर्जरी का आधार बन रही है और आपको क्या सर्जरी की वाकई ज़रूरत है? आज इसी पर बात सीनियर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हरजोबन सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। सो ये टॉपिक आपने सजेस्ट किया है और आज इस पर हम डिस्कस करेंगे कि एमआरआई की रिपोर्ट जो आती है, अक्सर आपके पास पेशेंट आते होंगे एमआरआई की डिफरेंट घुटने की या बैक की, रीढ़ की हड्डी की एमआरआई की रिपोर्ट्स के साथ आपके पास आते हैं और वो क्या ये मन में लेकर आते हैं कि अब तो सर्जरी होनी है? देखिए, एमआरआई आजकल एक बहुत ही कॉमनली डन इन्वेस्टिगेशन है और स्पेशली ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में किसी भी जॉइंट में कोई दिक्कत हो तो एमआरआई इज़ वेरी कॉमनली डन। और एमआरआई एज सच इज़ अ वेरी सेंसिटिव test. It's a very sensitive tool. It will pick very small minute things. अब यहाँ पर एक डॉक्टर की ड्यूटी ये है कि क्या जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं और जो हमारी एमआरआई की रिपोर्ट में जो चीज़ें हमें मेंशन करके आ रही हैं रिपोर्ट में, क्या वो दोनों मैच कर रही हैं? क्योंकि एमआरआई की रिपोर्ट में तो बहुत माइन्यूट चीज़ें भी आ जाती हैं, मेनिस्कस टीयर, ग्रेड 1 टीयर, विच वी नो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, बट उसमें लिखा है ग्रेड 1 टीयर। तो ग्रेड 1 टीयर वर्ड इज़ वेरी फ्राइटनिंग फॉर द पेशेंट, है ना। उसको लगता है कि ये टीयर हो गया मतलब इसका अब रिपेयर चाहिए, इसके लिए सर्जरी चाहिए। तो ऐसे ही डिफरेंट जॉइंट्स में, स्पाइन में एमआरआई करते हैं तो डिस्क बल्ज, है ना, पेशेंट को लगता है मेरी डिस्क निकल गई है, बट क्या वो डिस्क उसके पेन का कारण है? ये जो सवाल है वो एक डॉक्टर अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, पेशेंट की हिस्ट्री से एंड एमआरआई को देख के इन तीनों को कोरिलेट करके इसका आंसर खोजता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एमआरआई ट्रैप। एमआरआई ट्रैप वो हाँ, क्या है? एमआरआई ट्रैप टू मी इज व्हेन ए पेशेंट इज टेरिफाइड आफ्टर सीइंग हिज रिपोर्ट। मतलब खुद ही जब एमआरआई की रिपोर्ट आई और पढ़ी, उसने लिखा कि मेरा पार्शियल लिगामेंट टीयर है, मेरा ग्रेड 1 मेनिस्कस टीयर है, मेरा शोल्डर में मसल टीयर है। तो देन सबसे पहला सवाल उसके मन में ये आएगा कि मेरे को इस टीयर के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो जो एक थॉट है, वो एक जो प्रोसेस उसके मन में स्टार्ट हो गया है, दैट इज एमआरआई ट्रैप। दिस कुड बी इन द माइंड ऑफ ए पेशेंट कि पेशेंट को खुद ही अपनी रिपोर्ट देख के आ रहा है, या फिर उसको उस कई बार ऐसा भी पाया गया है कि उस रिपोर्ट के बेस पे ही, उस रिपोर्ट के आधार पे ही पेशेंट को सर्जरी भी एडवाइस की जाती है। यही जो थॉट है, दैट इज व्हाट आई कॉल एज एमआरआई ट्रैप। नहीं, पर आप एमआरआई की रिपोर्ट आई, वो किसी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कह दिया सर्जरी है, फिर? तो यू शुड ऑलवेज गेट एन एक्सप्लेनेशन हम्म कि आपको डॉक्टर से पूछना डॉक्टर है से पूछना कि है क्यों मुझे कि सर्जरी जो की ज़रूरत आपके है। सिम्टम्स हम्म हैं हम्म और जो एमआरआई की रिपोर्ट में आ रहा है, आपको भी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू आर द वन हु इज गोइंग टू फेस सर्जरी, कि ये सर्जरी क्या रियली रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो क्या पूछना चाहिए एक कॉमन पर्सन जो जा रहा है देखो, एमआरआई की रिपोर्ट के साथ डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास एमआरआई रिपोर्ट के साथ कोई नहीं पेशेंट आता। वो पेशेंट आते हैं कुछ सिम्टम्स के साथ। हम्म उसको जैसे नी जॉइंट की बात करें तो नी में पेन होगा, या नी में कोई इंस्टेबिलिटी होगी या लॉकिंग होगी, नी अटक रहा है। अब अगर लॉकिंग है, दैट इज ए सिग्निफिकेंट सिम्टम, हम्म ठीक है। और वो कोई छोटे मोटे टीयर की वजह से नहीं होता। जब लिगामेंट टीयर कंप्लीट होगा या फिर मेनिस्कस टीयर कंप्लीट होगा, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है और नी को लॉक कर रहा है, या फिर कोई कार्टिलेज का पीस टूट गया है, वो नी को लॉक कर रहा है, दैट लॉकिंग सिम्टम इन इटसेल्फ इज ए बड़ा एक सिग्निफिकेंट सिम्टम। हम्म तो वो जब सिम्टम हो और साथ में उसके एमआरआई की रिपोर्ट में भी आ जाए कि दिस पेशेंट हैज़ ए मेनिस्कस टीयर, दैट इन इटसेल्फ टेल्स अस दैट ये एक प्रोबेबल सर्जरी का केस हो सकता है, इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। बट इसी
सिनेरियो को हम डिफरेंटली अगर देखेंगे, एक पेशेंट है, दूसरा पेशेंट है जो कि सिर्फ एक नी पेन की तरह के साथ आया है, ठीक। जिसको कोई मेजर इंजरी नहीं है, ही इज़ 40 ईयर ओल्ड, नी पेन, हाँ, घुटने में दर्द हो एंड रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से उसको नी पेन चल रहा है, हम्म। बट उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, वो अपने सारे काम कर पा रहा है, अपना जॉब कर पा रहा है और कुछ लेजर एक्टिविटीज़ भी कर पा रहा है, बट उसको कॉन्टिन्यूस सिम्टम एक डिस्कम्फर्ट है, पेन है। अब उसके मैंने रिपोर्ट में भी ग्रेड 1 मेनिस्कस टीयर आ गया, मे बी ग्रेड 2 मेनिस्कस टीयर आ गया, क्या वो सिग्निफिकेंट है? क्या वो सर्जरी के लिए ज़रूर मतलब उसमें क्या सर्जरी क्या जरूरी उसमें है? सर्जरी की ज़रूरत है? हम्म। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे डॉक्टर की जो सलाह है वो रियली मैटर करती है कि डॉक्टर उसको क्लिनिकली एग्जामिन कर रहा है, पेशेंट को, उसकी सिम्टम्स को सुन रहा है एंड फिर उसको एमआरआई के साथ मैच कर रहा है। तो कैसे आप करते हैं? आपके पास कोई भी पेशेंट आता है हमारे एक रिपोर्ट के साथ, तो फिर कौन से और सिम्टम्स आप देखते हैं कि तब आप सलाह देते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है और नहीं है? देखो, सर्जरी की सलाह से पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना, ठीक। एंड डायग्नोसिस सिर्फ एमआरआई की रिपोर्ट पे नहीं बनता। डायग्नोसिस बनता है हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट के सिम्टम्स और मेरी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स प्लस सम इन्वेस्टिगेशंस व्हिच कैन बी एन एमआरआई। तो एमआरआई इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द पजल, नॉट द होल पजल। हम्म। तो हम एमआरआई को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक। तो उसके सिम्टम्स, जैसे अब आपने आपने बात की कि मेनिस्कस टीयर या नी पेन के लिए आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द मेनिस्कस टीयर्स जो है दे कैन बी मैनेज्ड विदाउट सर्जरी। ओके। उनमें पेशेंट को सिम्टोमेटिक थोड़ा पेन मेडिकेशन, थोड़े फिजियोथेरेपी, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन या फिर थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड समटाइम्स वेट रिडक्शन एज वेल। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिससे हम मैक्सिमम लोगों के नी पेन जो कि अभी स्टार्ट हो रहे हैं एंड एमआरआई के साथ ग्रेड 1 ग्रेड 2 टीयर्स में हैं, तो इनके इन सब चीज़ों से ये मैनेज हो सकते मैनेज हैं। हो जाएंगे। अब अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें नी को लॉक हो रहा है या उसका नी स्टेबल नहीं है, बार बार घूम रहा है, दैट मीन्स उसकी जो प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट है। हम्म। उसमें जो है वो सिंपल फाइंडिंग्स नहीं आएंगी, उसमें विल गेट सब मोर फाइंडिंग्स कि नी में कुछ लूज बॉडी है, फॉरेन बॉडी मतलब लूज बॉडी है, या फिर मेनिस्कस का डिस्प्लेस्ड फ्रैगमेंट है, या फिर लिगामेंट का कंप्लीट टीयर है। तो फाइंडिंग्स ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट बन जाती हैं। व्हेन द फाइंडिंग्स आर सिग्निफिकेंट, या रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है, तो अब तो ठीक है, सर्जरी इज एडवाइजेबल। बट हम आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्हेन द रिपोर्ट मेंशन्स some things which are not significant, which I know as a doctor that these are not significant, but patient is terrified that my MRI tells me कि I have a tear। हम्म। उस केस में क्या करना है? रिपोर्ट को देख के घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, उससे समझने की कोशिश करनी है कि क्या ये टीयर उतना सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सजेशन ये है कि आप एक सिर्फ एक डॉक्टर से ना कंसल्ट करें, एक और डॉक्टर से, एक दो डॉक्टर से आप कंसल्ट करके फिर देखिए, जब भी आपको ऐसा किया जा सकता है, सर्जरी की क्योंकि एडवाइस मिलती है एंड यू थिंक दैट आपके सिम्टम्स उतने ज़्यादा नहीं है, है ना, तो तो आपको यू सेकंड ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ ऑप्शन टेकिंग अ ज़रूर सेकंड लेना ओपिनियन चाहिए। बिल्कुल। एंड नोबडी स्टॉप्स यू। आपको राइट। कौन रोक रहा है सेकंड ओपिनियन लेने से? तो अब एमआरआई ट्रैप में कैरी होम मैसेज क्या है? देखिए, एमआरआई ट्रैप में मैसेज यही है कि हम, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शोल्डर जॉइंट में हमारे मसल टीयर्स हैं, मसल नॉर्मल मसल्स होते हैं। अब 40s की एज में या 50s में पेशेंट्स के डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जिसको हम टेंडिनोपैथीज बोलते हैं। उसमें कई बार पार्शियल टीयर्स भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर टीयर का इलाज ऑपरेशन ही है। राइट। मैक्सिमम टाइम्स इनको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, स्ट्रेंथनिंग, फिजियो, मेडिसिन। सप्लीमेंट्स, इनसे हम ट्रीट कर सकते हैं। सेम विद डिस्क बल्ज। डिस्क बल्जेस, जो क्या कि क्या होता आजकल है डिस्क बल्ज? आप कॉमनली देखेंगे, मैक्सिमम आजकल बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं आके, उनकी लैंग्वेज यही होती है कि मेरे को डिस्क बल्ज है जी। होता क्या है डिस्क बल्ज? तो ये एमआरआई में देखिए, ये हमारे वर्टिब्रल बॉडीज हैं, इनके बीच में ये डिस्क हैं, ठीक है। इनके डिस्क से पीछे से दोनों साइड पे, राइट एंड लेफ्ट साइड पे, ये नर्व्स निकलती हैं, नर्व रूट्स। ओके। ये हमारे लोअर लिम्स में जाती हैं, लेग्स में, ठीक और है। डिफरेंट एरियाज का सप्लाई करती हैं, डिफरेंट मसल्स का सप्लाई करती हैं। अगर किसी लेवल पे डिस्क
अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, हम्म खिसक जाए, तो इट कैन प्रेस द नर्व रूट, जो उसके पीछे की नर्व रूट होगी उसको प्रेस करेगी। अब जो नर्व रूट प्रेस हो रही है वो जहाँ जहाँ वो जा सप्लाई रही कर रही है उस एरिया में पेशेंट को पेन फील होगा। ओके तो अगर L4-5 की नर्व रूट है तो वो यहाँ से पेन उसको लोअर बैक से स्टार्ट होगा और बिल्कुल लेग के अंदर वाले हिस्से तक जाएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एमआरआई में डिस्क बल्ज है लेकिन पेशेंट को ये रेडिकुलर सिम्टम्स, रेडिकुलर पेन नहीं है, पेन ट्रैवल नहीं कर रही है, तो क्या ये डिस्क बल्ज सिग्निफिकेंट है? हम्म ये एमआरआई ट्रैप है कि एमआरआई की रिपोर्ट में तो डिस्क बल्ज आया है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ मतलब उसका कोई सिम्टम्स नहीं उसका नजर आ हाँ रहा, कोई पेन हाँ, नहीं पेशेंट है। को अगर सिर्फ बैक पेन है, हाँ ये सियाटिका या हाँ पर किसी ना किसी प्रॉब्लम रेडिएटिंग, के साथ ही तो कोई एमआरआई के लिए जाता है, कोई भी ऐसे तो नहीं एमआरआई कराएगा ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती तभी कोई पेशेंट जाता है हाँ एमआरआई कराने और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एमआरआई कराइए। आप सही कह रहे हैं कि बैक पेन के लिए अगर एमआरआई करा रहे हैं हम्म लेकिन वो बैक पेन सिर्फ बैक में ही है, लेग में ट्रैवल नहीं कर रहा है हाँ और डिस्क बल्ज आई है। और डिस्क बल्ज आई है, तो क्या ये डिस्क बल्ज सिग्निफिकेंट है? क्योंकि हाँ डिस्क बल्ज जब करेगा तो वो नर्व को प्रेस करेगा, वो इतना सिग्निफिकेंट होगा कि नर्व को प्रेस कर रहा है राइट तो हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे। हाँ, हो सकता है आपके बैक पेन का कुछ और कारण है, हाँ, हो डिस्क सकता है बल्ज आपके नहीं बैक है। पेन का कारण मसल वीकनेस हो। डिस्क बल्ज तो आपने एमआरआई कराई तो हाँ, उसमें आ उसमें गया, आ गया। लेकिन उस डिस्क बल्ज मसल का वीकनेस एमआर सिम्टम्स उस वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा कि हाँ, आपकी नर्व्स पेन हो रही हैं, लेग तक पेन जा रही है, ये सिम्टम्स होते हैं। यस, बिल्कुल। डिस्क बल्ज डिस्क से बल्ज अगर नर्व नर्व को अगर प्रेस करेगी तो पेन लेग में ट्रैवल करेगा। ओके अगर हम अभी आप अपना एमआरआई कराएंगे या मैं अपना एमआरआई कराऊंगा तो आई एम श्योर आई विल हैव मेनी डिस्क बल्जेस, ओके पर बट हमें हम मेरे को बिल्कुल कोई पेन ठीक है। नहीं है, हाँ तो क्या मैं उस डिस्क बल्ज को इंपॉर्टेंस दूंगा? दिस इज एमआरआई ट्रैप। राइट हो हाँ हो सकता है हमें हल्का फुल्का दर्द रहता है, कमर दर्द या बट वो उससे हम डिस्क की चल वजह रहे से बट ही है ये कैसे पता चलेगा? यस इट मोस्ट कॉमन रीजन जो कमर दर्द का है वो मसल वीकनेस है, हम्म जिसको हम इजीली मसल स्ट्रेंथनिंग से ठीक कर सकते हम्म हैं, या फिर कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है हम्म उनको। तो हर चीज़ जो है उस रिपोर्ट को हम ब्लेम करके उसको यूज़ करें एज ए कि सर्जिकल एडवाइस या टूल, दैट इज़ रॉन्ग। वो नहीं होना हाँ चाहिए। जी। सो अब घुटने का भी आपने बता दिया कि किन स्थितियों में अगर एमआरआई तो आपने कराया, दर्द रहता था, लेकिन लॉक लग जाता है घुटने में या और भी कुछ चीज़ें इंस्टेबिलिटी है, हाँ, आपका बैलेंस बैलेंस नहीं बनता, तब खराब हो रहा है। शायद हाँ, सर्जरी की वो ज़रूरत पड़े, वो सिग्निफिकेंट भी सिम्टम्स हैं। हुँ, तो और बैक में भी idea ऐसे is to correlate the clinical symptoms with the MRI हुँ, and not just see the MRI report. राइट, राइट। सो किसी को भी कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, एमआरआई कराई है, तो उसको डॉक्टर से भी पूछना चाहिए Yes. कि अगर डॉक्टर नहीं पूछ रहे तो खुद पूछिए कि मेरे को ये सिम्पटम्स नहीं हैं, तो हमें क्यों सर्जरी की ज़रूरत है? Yeah, get an explanation for your symptoms हुँ, and do they really match the MRI report. राइट और डॉक्टर्स की ड्यूटी तो है ही कि वो पेशेंट को सही और सटीक जानकारी दें। Yes. थैंक यू सर।